क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। जहांगीरपुरी हिंसा का जिक्र करते हैं एमएचए को सौंपी गई रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने ये प्रारंभिक रिपोर्ट अब सौंप दी है। शोभा यात्रा की इजाजत पर भी जानकारी दी गई है कि इजाजत थी या नहीं, इसका भी जिक्र कि पकड़े गए नाबालिगों के बारे में क्या अपडेट्स हैं। नीता शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। नीता, क्या कुछ इस रिपोर्ट्स में है, अगर आप तक जानकारी पहुंच पाई हो तो? शारिक, इसमें दो तीन बातें बहुत अहम हैं। पहली तो जो प्रोसेशन को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे कि प्रोसेशन को क्लियरेंसेस दी गई हैं कि नहीं दी हैं, क्योंकि कल दोपहर तक दिल्ली पुलिस का ये दावा था कि तीनों प्रोसेशंस को जो है वो क्लियरेंसेस दी गई हैं। इनफैक्ट जब कमिश्नर ऑफ पुलिस से ये बात पूछी गई तो क्लेवरली इस बात को इवेड कर गए और उन्होंने बोला कि जो तीनों यात्राएं थी, जो प्रोसेशंस थे, वो अपने डेजिग्नेटेड रूट पर थी। ये बात पर उन्होंने अहमियत नहीं दी कि उन्हें क्लियरेंस थी या नहीं थी। शाम तक ये साफ हो गया जो तीसरा प्रोसेशन था उसे क्लियरेंस नहीं मिली हुई थी। जब हमने सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात की इसके मुतालिक तो उन्होंने बताया कि सिर्फ उन लोगों ने एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन दी हुई थी, उन्हें क्लियरेंस नहीं मिली थी, लेकिन बावजूद इसके वो प्रोसेशन निकालने उन्होंने स्टार्ट कर दिया। 4:15 बजे थर्ड प्रोसेशन शुरू हुआ था। 6:15 के आसपास जो है वो हिंसा जो है बड़ी थी, क्योंकि तब वो मस्जिद के आगे पहुंची थी। वहां पर जो हिंसा है वहां से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि लाउड स्पीकर की आवाज़ जो प्रोसेशन में लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उन्होंने इंक्रीज कर दी थी। तो मस्जिद में क्योंकि आज़ान हो रही थी तो लोगों ने कहा कि हम भी प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं तो आप अपनी जो आवाज़ है वो कम कर दी। इसे लेकर तू मैं शुरू हुई, वहां पर झगड़ा जो है वो शुरू हो गया। तो जिक्र इस बात का भी है इस रिपोर्ट में कि जो अभी तक 23 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, तो उनका विवरण दिया गया है कि वो कौन लोग हैं, क्योंकि अभी तक ये सवाल उठाए जा रहे थे कि जो दिल्ली पुलिस है वो एक तरफा जो है वो कार्रवाई करे, एक समुदाय के लोगों को ही गिरफ्तार कर रही है। तो उसके ऊपर थोड़ी डिटेल्स जो हैं वो दी हुई हैं। तीसरी जो कंट्रोवर्सी अब जो स्टार्ट हो रही है कि एक जो एक्यूज्ड पकड़ा था दिल्ली पुलिस ने वो नाबालिग है, ऐसा एक पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हुई है। जो उसके जानने वालों ने वहां पर दायर की है, उनका कहना है कि जो पकड़ा गया है वो नाबालिग है। पुलिस से जब इस बारे में मैंने पूछा तो उनका ये कहना था कि जब उसे गिरफ्तार किया गया था इनिशियली, जो दो पहले पकड़े गए थे उनमें से एक जब उसको पकड़ा गया था, जब उसे पकड़ा गया पुलिस ने उसकी उम्र पूछी तो उसने 21-22 साल बताई। जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तब भी उसने अपनी उम्र यही बताई। जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तब भी उसने अपनी उम्र यही बताई। लेकिन जब पिटीशन डली तो पुलिस ने एहतियात के तौर पर उसे जुवेनाइल रिमांड होम में भेज दिया है। तो 3-4 ऐसी बातें हैं जिन्हें लेकर अब कंट्रोवर्सी जो है वो खड़ी हो रही है, जिसे लेकर एक एक्सप्लेनेशन जो है वो मांग रही थी होम मिनिस्ट्री, उसके रिलेटिंग जो ये रिपोर्ट है सबमिट की गई है। शारिक, शुक्रिया नीता, इस सारी डिटेल्स को हम तक लेकर आने के लिए शुक्रिया। तो जिक्र जहांगीरपुरी हिंसा का ही करते हैं। इस मामले के बाद इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। इस मामले में मुख्य आरोपी अंसार और असलम की दिल्ली पुलिस को 2 दिन की और कस्टडी मिल गई। दिल्ली पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। खास बात अभी भी है कि अंसार के कॉल डिटेल्स नहीं निकाले गए। पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि अंसार ही मास्टरमाइंड है या उसको कहीं और से इस हिंसा को करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। बताया जा रहा है कि पुलिस पर गोली चलाने वाला आरोपी असलम ने एक गुल्ली नाम के बदमाश का जिक्र किया जो जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में रहता है और उसने ही असलम को हथियार दिए थे। इस पूरे मामले में अब तक एक महिला समेत 24 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा पुलिस ने 2 नाबालिगों को भी गिरफ्तार किया है। मुकेश है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधा मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, अभी वहां क्या हालात हैं और जो जांच दिल्ली पुलिस कर रही है क्राइम ब्रांच, उसमें कुछ ताजा अपडेट्स? देखिए शारिक, यहाँ पर फिलहाल थोड़ा तनाव ज़रूर है, लेकिन कल जो घटना हुई थी जिसमें कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव कर दिया था, उसके बाद इस पूरे इलाके को 5 सेक्टरों में बांटा गया है और हर एक सेक्टर में एक एडिशनल डीसीपी रैंक के अफसर तैनात कर दिए गए हैं। साथ में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं ताकि अब यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए। तो आज सुबह से यहाँ पर माहौल शांतिपूर्ण है। हालांकि लोग काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तमाम जो रास्ते हैं ये सब बंद किए हुए हैं। जो कॉलोनी में घुसने के रास्ते हैं वो सब रास्ते बंद किए हुए हैं। तो लोगों में नाराज़गी भी है। नाराज़गी इस बात को लेकर भी है कि लगातार यहाँ से लोग पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो इस तरह से फिलहाल यहाँ पर माहौल शांतिपूर्ण है। लेकिन पुलिस की जो तैनाती है वो काफ़ी ज़्यादा है। दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान यहाँ पर तैनात हैं। अभी तक क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच में 25 लोग गिरफ्तार किए हैं, जिसमें 23 बालिग हैं, जबकि 2 नाबालिग लड़के शामिल हैं। इन लोगों में जो आरोपी हैं वो अलग अलग समुदाय से हैं
सबसे अहम बात यह है कि जो मुख्य आरोपी अंसार, जिसको पुलिस दावा कर रही कि ये अंसार मुख्य आरोपी है, उसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। ये जानकारी मिली है कि अंसार इस इलाके का एक जाना माना नाम था, उसके वो यहाँ हर कोई जानता है और वो पश्चिम बंगाल के हल्दिया का रहने वाला है। तो दिल्ली पुलिस की एक टीम हल्दिया जाएगी, वहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पता करेगी। इसके साथ में जो असलम नाम का आरोपी है, उसने बताया है कि उसको गुल्ली नाम के बदमाश ने पिस्टल दी थी और फायर करने के लिए कहा था, तो गुल्ली की भी तलाश की जा रही है। इसके साथ में एक फायरिंग वाला वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स फायरिंग करते हुए दिख रहा है। उस आरोपी सोनू चिकना को कल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस तकनीकी तौर पर भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। तमाम जो टेक्निकल एविडेंस होते हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और जो आरोपियों के CDR रिकॉर्ड्स हैं वो भी दिल्ली पुलिस निकाल रही है। तो फिलहाल अभी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है और कौन कौन से लोग शामिल हैं। शारिक, शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए और बताने के लिए कि क्या कुछ जांच की दिशा में हो रहा है और वहां हालात कैसे हैं। और इधर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के सांसद हंसराज हंस इस पूरे मामले के पीछे भारत को बदनाम करने की साजिश की बात कर रहे हैं। अभी पहले क्लिंटन साहब आए थे, फिर ये ट्रंप साहब आए थे, अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। तो इस देश के अक्स को और प्रधानमंत्री जी के अक्स को इसके लिए खराब करने की कोशिश करते हैं कि उनका रात दिन ये कोशिश है प्रिय प्रधानमंत्री जी की कि देश आगे बढ़े, देश नंबर 1 हो। जो अंदर के या बाहर के लोग हैं इस देश को अक्स खराब करना चाहते, पीस और अमन के लिए खतरा है, उसको इस बार नहीं बख्शा जाएगा। वहीं यूपी के रायबरेली से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई। यहां दबंगों ने अनुसूचित जाति के छात्र की बुरी तरह पिटाई की। उस छात्र को बेल्ट से और बिजली के तार से पीटा और इतना ही नहीं, उससे अपने पैर के तलवे चाटने को मजबूर किया। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, सौरभ शुक्ला है हमारे साथ इस पूरी बातचीत के लिए। उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि पुलिस वाले क्या कह रहे हैं। कुछ दिन पहले सलोन रोड शिव मंदिर जगतपुर के पास विपुल नामक छात्र के साथ 5-6 छात्रों ने मारपीट किया था। पीड़ित छात्र ने थाना जगतपुर में आकर तहरीर दिया था, जिसके आधार पर मारपीट में शामिल छात्रों के विरुद्ध थाना जगतपुर में सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत की गई है। इसी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। वीडियो के आधार पर सभी आरोपी छात्रों की पहचान हो गई है, जिसमें से एक बाल अपचारी पुलिस हिरासत में है, उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। शेष आरोपी छात्रों को जल्द ही गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सौरभ शुक्ला है। सौरभ, ये तस्वीरें बताती हैं कि आज भी दबंगों का कमजोरों पर आतंक कितना ज्यादा है। मां मजदूरी करती थी और उसकी मजदूरी मांगने की कीमत उसे इस तरह चुकानी पड़ी। हाँ देखिए, बिल्कुल ये 10 अप्रैल की घटना बताई जा रही है। लगभग आज से 9 दिन पुरानी घटना है और रायबरेली के जगतपुर क्षेत्र में ये लोग रहते हैं और इनकी मां जो दबंग तस्वीरों में दिख रहे हैं, 6 दबंग हैं, वो पीट रहे हैं इसको बुरी तरीके से। इसे तलवे चटवाए गए और साथ ही साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, बिजली के तार और डंडों से पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि ये जो लड़का है अपनी मां के साथ रहता है और इसकी मां विधवा है। वो इन आरोपियों के घर पे, माफ कीजिएगा, खेत पे काम करती है और मजदूरी मांगने के लिए लड़का गया और जब बातचीत हुई, कहा सुनी हुई, तो ये दबंग इसे जंगल ले गए और जंगल में इसकी पिटाई की और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया। जिसके बाद वीडियो के आधार पर ही इनकी पहचान हो पाई है और लड़का तो इतना डरा हुआ था कि वो थाने में जाने से डर रहा था। शारिक, यहाँ पर एक और थ्योरी निकल करके आ रही है कि कुछ लोगों का कहना है कि जो लड़के जिन्होंने मारपीट किया है वो जिसको पीटा जा रहा है वो गांजा बेचा था, ये भी कहा जा रहा था। लेकिन पुलिस का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। जो आरोपी हैं उन पर SC/ST की धारा 323 मारपीट करने, धारा 147 माहौल खराब करने की कोशिश करने और धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 6 के 6 जो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 2 आरोपी इसमें जुवेनाइल हैं, उनको बाल सुधार गृह भेजा गया और 4 जो आरोपी हैं उनको जेल भेज दिया गया है। शारिक, शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो आरोपी हैं वो अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन ये तस्वीरें बयां करती हैं कि जातिवाद और दबंगों का रुसूख या फिर कहें उनकी बदमाशी अब भी किस तरह से अलग अलग देश के हिस्सों में कायम है।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद पुलवामा में आतंकियों की कायराना हरकत, पूरी खबर। लखीमपुर खीरी केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत रद्द कर दी, उसे 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट नए सिरे से विचार करे। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पीड़ितों को उनके सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। बीते साल अक्टूबर की ये तस्वीरें अब भी डराती हैं। प्रदर्शन के लिए खड़े किसानों को कुचलती हुई एक जीप निकल गई। इस घटना के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जिस तरह राज्य सरकार बचाने में लगी दिखी, उससे ये डर पैदा हुआ कि इस मामले का इंसाफ भी कुचला न जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक बार फिर सलाखों के पीछे भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 फरवरी के जमानत देने वाले आदेश को रद्द कर दिया। उसे 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा गया है। मैं माननीय न्यायपालिका के से बहुत ही शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्होंने जो फैसला लेना चाहिए था बहुत ही सही फैसला लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी वो दोषियों को सजा दिलवाने में पूर्ण रूप से हम लोगों के साथ रहेंगे। धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने निष्पक्षता से न्याय किया है। धन्यवाद देता हूं उन वकील साहिबों का जो ईमानदारी से हम लोगों के साथ में खड़े रहे और हमारे केस को मजबूती दी। धन्यवाद देता हूं उन सभी साथियों का जो इस केस की पैरवी के लिए हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी की मेरिट पर निष्पक्ष और संतुलित ढंग से विचार कर 3 महीने में फैसला करे। हाई कोर्ट ने कई अप्रासंगिक चीजों को महत्व दिया। एफआईआर को घटनाओं का इंसाइक्लोपीडिया नहीं माना जा सकता। कोर्ट को सबूतों का मूल्यांकन करने से बचना चाहिए क्योंकि ये काम ट्रायल कोर्ट का है। हाई कोर्ट को पोस्टमार्टम आदि में नहीं जाना चाहिए था। हाई कोर्ट ने पीड़ितों को अधिकार से वंचित किया। पीड़ितों को सुनवाई में शामिल होने का अधिकार है। हाई कोर्ट ने गैर जरूरी जल्दबाजी दिखाई, अप्रासंगिक विचार रखे और मिसालों की अनदेखी की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों पर हमले पर भी चिंता जताई है और कहा है कि अगर ये सही है तो ये अधिकारियों के लिए जागने का वक्त है। लखीमपुर के बीजेपी दफ्तर में हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो आशीष मिश्रा के बेल कैंसिलेशन ऑर्डर पर रिएक्शन दे पाए। हमें आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा जूनियर होम मिनिस्टर हैं और फरवरी में जब आशीष मिश्रा को बेल मिली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उसके अगले दिन से वो बीजेपी के कैंपेन में यहाँ लग गए थे और बीजेपी ने अपना रिकॉर्ड यहाँ बरकरार रखा। 8 की 8 विधानसभा सीट्स जो हैं इस बार भी चुनाव में इसी पार्टी ने जीती। इस मामले में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी से लेकर जांच की निगरानी तक के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ही दिए हैं। समय समय पर वो कहते रहे, राज्य सरकार को बार बार डांटते भी रहे, कोई गलतियाँ होती थी वो बताते रहे। गवाहों की सुरक्षा की बात की, उन्होंने अपग्रेडेड एसआईटी बनाई और रिटायर्ड चीफ जस्टिस पंजाब और हरियाणा के श्री राकेश कुमार जी के, उनका ये मानना था कि हमको न्याय देना है और आज उस न्याय को लोगों के बीच में आया और आज जो है उन्होंने आशीष मिश्रा की बेल कैंसिल कर। क्या बोला है बेल कैंसिल करते हुए? बेल कैंसिल करते समय उन्होंने ये बोला कि हाई कोर्ट को जो है अपने जो है सीमा में रह के निर्णय करना चाहिए था, अपने निर्णय में उनको जो है सीमा को पार नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा मामला है जिसमें यूपी सरकार की भूमिका शुरू से ही अजीबोगरीब रही है। पहले वो कहती रही कि वो जमानत का विरोध करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील तक दाखिल नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में भी उसने अजीबोगरीब बात की और कहा कि आशीष मिश्रा के भागने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को जानता था कि जब तक वो दखल नहीं देगा आशीष मिश्रा जैसे रसूखदार आरोपियों को राहत मिलती रहेगी। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। वक्त क्राइम रैप का है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सोमवार शाम हुए आतंकी हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस फुटेज में एक आतंकवादी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 2 कर्मचारियों पर गोली चलाता नजर आ रहा है। इस हमले में रेलवे पुलिस के एक अधीक्षक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है।
यूपी के प्रयागराज में एक घर में 5 लोग मृत पाए गए, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इनके गले में धारदार हथियार से चोट के निशान भी पाए गए। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपियों से पूछताछ जारी। असम के करीमगंज में असम पुलिस ने एटीएम जालसाजों के एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह के पास से 40 एटीएम कार्ड, एक स्वाइप मशीन भी बरामद की गई। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 1 करोड़ की लूट का मामला सामने आया। वारदात दिन दहाड़े सुभाष चौक इलाके की है, जहां कैश कलेक्शन से जुड़े लोग सुभाष चौक स्थित मारुति के शोरूम में कैश कलेक्शन के लिए पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी को एक अंडर कंस्ट्रक्शन रोड पर लगाया, वैसे ही हथियारबंद बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और गन पॉइंट पर 1 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। और अब दूसरी खबरों का रुख करते हैं। कुछ खबरें और भी हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, उस पर नजर डालते हैं कि एक खबर उदयपुर के सज्जनगढ़ के अभयारण्य से आ रही है, जहां भीषण आग लगने की खबर है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। आपको बता दें, बकेट के जरिए आग बुझाने की कोशिश हो रही है। करीब 200 हेक्टेयर जंगल में आग लगी है। तेज हवा के कारण आग फैली है, जिसे बुझाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से ये आग उस इलाके में फैली है। वाटर बकेट जो हेलीकॉप्टर के जरिए उठाकर उन इलाकों में जहां आग लगी है उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। तेज हवाओं की वजह से और गर्मी की वजह से इस आग पर काबू पाने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों पर अगर आप नजर डालें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इस जंगल में आग लगी है। यह करीब 200 हेक्टेयर का जंगल है जहां आग लगने की खबर है। तेज हवाओं के चलते इस आग पर काबू पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी तेज है, ऐसे में जो वहां पर जंगल है उसकी कुछ चीजें सूख भी जाती हैं, जिससे आग पकड़ने का खतरा रहता है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए पानी बगल के झील से भरकर उस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है।